जय हिंद, नमस्कार मान्यवर। देखो, आज की क्लास में हम लोग मूल अधिकार की उपचार विधि के बारे में देखेंगे, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी रिमेडीज जो है उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों कि मूल अधिकार होते क्या है, फंडामेंटल राइट होते क्या है। तो देखो दोस्तों, फंडामेंटल राइट वो राइट होते हैं जो कि किसी भी आम नागरिक को दिए जाते हैं, किसी भी आम व्यक्ति को दिए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा। ऐसे राइट जो कि राज्य के द्वारा आम व्यक्ति को दिए जाए वही क्या होते हैं? मूल अधिकार होते हैं। जैसे कि मान के चलो आपका जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या है दोस्तों? मूल अधिकार होता है, क्योंकि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा देना बेसिकली गवर्नमेंट का दायित्व बन जाता है, उनकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो वो क्या है दोस्तों? मूल अधिकार होते हैं। लेकिन हम लोगों को चर्चा करनी आज अनुच्छेद संख्या 32 के बारे में कि भाई यदि कोई जो राज्य है वो यदि मूल अधिकार देना बंद कर दे व्यक्ति को, तो फिर वो मूल अधिकार कैसे बचाए जाएंगे? हो सकता है कि भाई हम जो शिक्षा का अधिकार है वो कौन देता है बच्चों को? वो कौन देगा? राज्य देगा। लेकिन जाकर के कल को गवर्नमेंट बोल दे कि भाई हमारे पास में पैसा नहीं, ऊपर हाथ खड़े कर ले और बोले कि जो टीचर्स को जो सैलरी देनी होती है वो सैलरी नहीं है हमारे पास में, और किसी भी संस्था को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगता है वो पैसा नहीं है हमारे पास में, तो जो शिक्षा का अधिकार है वो हम लोगों बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब जब गवर्नमेंट जो बच्चे हैं उनको यदि शिक्षा प्रोवाइड नहीं करेगी तो उन बच्चों का जो शिक्षा का मूल अधिकार है वो तो समाप्त हो गया। तो उन बच्चों को शिक्षा का मूल अधिकार जो है वो बेसिकली कैसे प्रोवाइड होगा, इसी के बारे में अनुच्छेद संख्या 32 चर्चा करता है। देखो दोस्तों, बच्चे जो हैं वो बेसिकली जो राज्य है, जो स्टेट है, इससे तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि भाई स्टेट जो है वो बड़ी पावरफुल बॉडी होती है, बड़ा यानी कि शक्तिशाली संस्था होती है, और आम नागरिक भाई गवर्नमेंट से कैसे लड़ सकता है? तो हमारा अनुच्छेद संख्या 32 यहाँ पर आता है, और अनुच्छेद संख्या 32 ये बात बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना, इस व्यक्ति को कुछ नहीं करना यदि इसका मूल अधिकार का हनन करता है राज्य, स्टेट यदि इसके मूल अधिकार का हनन करता है तो इसको सीधा सीधा जुडिशरी के पास में चला जाना है। और जुडिशरी में हमारे यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम लोग लोअर कोर्ट बोलते हैं, एक होता है हाई कोर्ट और उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद संख्या 32 जो है दोस्तों, ये बेसिकली जो ये व्यक्ति है इसको किसके पास में जाने का अधिकार देता है? सुप्रीम कोर्ट के पास में जाने का अधिकार देता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, आप यहाँ पर जो आपके मूल अधिकार है इनको बचाने के लिए 2 जगह पर जा सकते हैं। अनुच्छेद संख्या 32 जो है वो तो बेसिकली आपको सुप्रीम कोर्ट के पास में जाने का अधिकार देगा, और अनुच्छेद संख्या 226 का प्रयोग करके आप लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ पर जुडिशरी को हम यहाँ पर मेन की काम में लेने के लिए बेसिकली 3 लेयर पर डिवाइड करते हैं। एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक होता है हाई कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। जैसे कि आपके जो क्रिमिनल वगैरह के जो मैटर होते हैं, फौजदारी के जो मैटर होते हैं, उनको यदि आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकते हैं भाई। जैसे कि कोई मर्डर वगैरह का मामला है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जाएगा, जो जिला स्तर का जो लोकल कोर्ट होता है उसमें सुना जाएगा। उससे यदि आप संतुष्ट नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, और हाई कोर्ट में भी यदि आप संतुष्ट नहीं तो जाकर के आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाला है। लेकिन यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो आपको कहीं पे भी जाने की, यानी कि जो लोअर कोर्ट है वहां जाने की आवश्यकता नहीं। आप लोग चाहो तो अनुच्छेद संख्या 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट राज्य से भी बड़ी होती है, यानी कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत फॉलो करता है हमारा संविधान। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा होता है, राज्य से भी बड़ा होता है। तो यानी कि आप लोग राज्य की शिकायत करने के लिए जो ये व्यक्ति है कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पास में जा सकता है। अब देखो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट इनके जो अधिकार है, मूल अधिकार है, इनको बचाता है। इसीलिए अनुच्छेद संख्या 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि अनुच्छेद संख्या 32 जो है ये बेसिकली संविधान की आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल अधिकार जो है ये बेसिकली भाई जो आम नागरिक है उनके लिए तो यही अधिकार सबसे जरूरी है। जीवन का अधिकार जो है, जो बेसिकली जो प्राइवेसी का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। समाज का विकास कौन करेगा? जो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी, मूल अधिकार ही तो समाज का विकास करेंगे, और समाज का विकास करने के लिए मूल अधिकार जरूरी है। तो इनको बचाने का काम कौन करता है? अनुच्छेद संख्या 32। इसीलिए जाकर के ये सवाल भी आता है कई बार
कि यहाँ पर बेसिकली भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद संख्या 32 को कहा जाता है। देखो दोस्तों, अब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ये इस व्यक्ति के मूल अधिकार को बचाएगा कैसे, तो इसके होते हैं 5 तरीके, वो उनको बोला जाता है रिट बोला जाता है। वो 5 रिट कौन कौन सी होती है, हैबियस कर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सरसरी और क्वे वारंटो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इन 5 प्रकार के रिट को एक एक करके देख लेते हैं और यहाँ से जो संभावित एग्जाम जो होती है उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिट्स हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहली रिट के बारे में देखते हैं, वो होती है हैबियस कर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें होता क्या है दोस्तों, आपका मूल अधिकार है कि आप कहीं पे भी जाकर के घूम सकते हैं, कहीं पे भी फिर सकते हैं, लेकिन मान के चलो कि आपको यदि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, प्रशासन ने आपको गिरफ्तार कर लिया, तो आप ना तो कहीं पे भी घूम पाएंगे, ना ही कहीं पर भी बिजनेस कर पाएंगे, तो आपका मूल अधिकार का हनन होगा ना। तो इस वक्त हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या बोलता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, प्रशासन के बात ये बात बोलता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसको मेरे सामने शरीर के साथ में उपस्थित किया जाए, यानी कि बंदी जो है, यानी कि जो बंदा है उसका हमारे सामने प्रत्यक्षीकरण किया जाए। और अब हम लोग ये बात देखेंगे कि उस व्यक्ति ने हकीकत में कोई जुर्म किया है या नहीं किया है। यदि उसने कोई जुर्म नहीं किया है तो उसको हम लोग जमानत पर छोड़ देंगे, उसको हम लोग बेल दे देंगे। इसका मतलब होता क्या है दोस्तों कि जब आपका जो बेसिकली बिना किसी वजह के यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो आपको क्या है कि जमानत मिल जाएगी और उससे आप लोग जो आपका काम है वो कर पाएंगे, आपका जो मूल अधिकार है वो बच पाएगा। तो सबसे पहली जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हैबियस कर्पस नाम की जो रिट है उसको जारी करता है। इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो प्रशासन को ये बेसिकली ये प्रताड़ित करता है कि आप जो व्यक्ति को जिसको आपने गिरफ्तार किया उसको मेरे सामने सशरीर उपस्थित कीजिएगा। अब दूसरी बात आती है दोस्तों, मेंडेमस नाम की रिट जारी करता है। मेंडेमस में क्या होता है, मेंडेमस में होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि कोई काम यदि किसी लंबे समय से यदि अटका हुआ है तो उस काम को पूरा करने के लिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है कि इस समय से पहले आपको ये काम कर देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश दे तो उस रिट को क्या बोलता है, मेंडेमस बोलता है। अब हम लोगों को यहाँ पर 5 प्रकार की रिट देखनी है। तो तीसरी रिट क्या है दोस्तों, वो है क्वे वारंटो यानी कि अधिकार पृच्छा। यहाँ पर देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल को ले लीजिएगा, प्रिंसिपल तो अनुपस्थित है 5, 7, 10, 20 दिन से, लेकिन वहाँ पे जो 3rd ग्रेड का टीचर है वो बेसिकली प्रिंसिपल का काम संभाल रहा है। किसी हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर वो एब्सेंट और चपड़ासी जाकर के किसी मरीज को जाकर के सिर दर्द की टैबलेट दे रहा है, तो ये जो है क्वे वारंटो उस वक्त जारी की जाती है जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर, जब कोई सार्वजनिक सेक्टर के अंदर कोई व्यक्ति उस क्वालिफिकेशन के बगैर यदि काम कर रहा हो तो उसके खिलाफ में क्वे वारंटो जारी की जाती है। भाई जो 3rd ग्रेड का जो टीचर है उसके पास में वो क्वालिफिकेशन थोड़ी है जो प्रिंसिपल के पास में होनी चाहिए, जो चपड़ासी उसके पास में वो क्वालिफिकेशन थोड़ी है जो डॉक्टर के पास में होनी चाहिए। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है क्वे वारंटो नाम की जो रिट जारी करता है वो इसीलिए करता है कि भाई आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए आपको इस पद से हटाया जाता है कि आप इस पद को नहीं संभाल सकते हैं। तो कौन सी रिट जारी की जाती है, क्वे वारंटो। 3 टाइप की रिट हमने आपको बताई। सबसे पहले होती है हैबियस कर्पस, दूसरी होती है मेंडेमस। मेंडेमस में आदेश देता है, हैबियस कर्पस में सशरीर उपस्थित करवाया जाता है जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, और तीसरी क्या है दोस्तों, क्वे वारंटो यानी कि अधिकार पृच्छा, जो कि अपनी क्वालिफिकेशन से अधिक काम करने लगे उस व्यक्ति के खिलाफ में जो क्वे वारंटो नाम की रिट है ये जारी की जाती है। देखो अब हम लोग सरसरी रिट और प्रोहिबिशन जो रिट है इन दोनों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा कि भारत के अंदर जुडिशरी है वो 3 लेयर में डिवाइड की जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब देखो दोस्तों, कोई भी जो मामला है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके बाद में कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में, और उसके बाद में कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। अब होता क्या है, प्रोहिबिशन जो रिट है इसके बारे में देखते हैं। मान के चलो कोई मामला यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर चल रहा है, लेकिन हाई कोर्ट ये बात बोलता है कि ये जो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बस की बात नहीं है, और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मामला चल रहा है इसको यदि अपने पास में मंगवा लेता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसला दिए बगैर ही यदि ये मामला हाई कोर्ट के पास में आ जाता है तो कब आएगा, हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी करता है प्रोहिबिशन नाम की। प्रोहिबिशन नाम की जो रिट जारी करेगा उसके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस फैसले को रोक देता है, उसके ऊपर सुनवाई रोक देता है, और ये जो मामला है किसके पास में चला जाएगा, हाई कोर्ट के पास में चला जाता है। लेकिन देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया,
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया। अब यहाँ पर हाई कोर्ट के पास में जो एक पार्टी है वो बेसिकली नाखुश है, तो वो पार्टी किसके पास में जाती है? हाई कोर्ट के पास में। हाई कोर्ट यदि ऐसा फैसला देता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा अगेंस्ट में था, यानी कि मान के चलो ए नाम का व्यक्ति और बी नाम का व्यक्ति, इन दोनों में केस चल रहा है और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा बी नाम के व्यक्ति को जिता दिया गया, और जब ये मामला दोबारा से हाई कोर्ट में पहुंचता है तो ये बेसिकली ए को जिता देता है। तो हाई कोर्ट के द्वारा ए व्यक्ति को जिताने के लिए जो बी नाम का व्यक्ति, इसको हराने के लिए एक रिट जारी की जाती है, उसी को बोला जाता है सरसरी रिट, यानी कि जो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला होता है उसको बेसिकली खत्म करने के लिए जो रिट जारी की जाए उसी को बोला जाता है सरसरी रिट, जिसको क्या बोला जाता है दोस्तों? उत्प्रेषण रिट बोला जाता है। आई होप कि आपको ये पांचों प्रकार की रिट जो है इनके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हैबियस कर्पस का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो बेसिकली सशरीर उपस्थित करवाने की बात करते हैं। वो लोग खुद चेक करेंगे कि इस व्यक्ति को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी रिट होती है मैंडेमस, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो किसी को आदेश देते हैं तो कौन सी रिट जारी करते हैं? परमादेश, यानी कि मैंडेमस रिट जारी करते हैं। और तीसरी होती है क्वे वारंटो, जब कोई भी व्यक्ति अपनी क्वालिफिकेशन से बढ़कर के काम करता है तो उसके खिलाफ में क्वे वारंटो नाम की जो रिट है ये जारी की जाती है। देखो दोस्तों, सरसरी जो रिट है ये बेसिकली किसके खिलाफ में जारी की जाती है? नीचे वाला जो कोर्ट है उसके खिलाफ में अपर कोर्ट जारी करता है। कब जारी करता है ये दोस्तों? बेसिकली जब जारी करता है जब नीचे वाले कोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया गया हो, लेकिन वो फैसले से यदि अपर कोर्ट संतुष्ट नहीं हो तो सरसरी जो है उत्प्रेषण नाम की जो रिट है ये जारी की जाती है। लेकिन प्रोहिबिशन में क्या होता है? अपर कोर्ट लोअर कोर्ट के खिलाफ में ये रिट जारी करता है, लेकिन वो जो मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर नीचे वाला जो कोर्ट है उसके द्वारा जब सुनवाई नहीं की जाती, उसी के बीच में यदि कोई मामला यदि अपने पास में मंगवा लिया जाए तो उसी को प्रोहिबिशन कहा जाता है। आई होप कि आपको जो पूरा टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे के बारे में देखते हैं, आगे की जो क्लासेज उनके बारे में हम लोग नए टॉपिक में मिलते हैं।